उनको आवाज देने जा रहा हूं कि काम सब गैर जरूरी है, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं और ये कुछ नहीं करते, बस गजब करते हैं। मोतीलाल महतो जी हमारे वरीय उपाध्याय। मोतीलाल महतो जिंदाबाद। जितना भी साथीगण आल है, माए जेठी काकी सब आल है और सभी पदाधिकारीगण, साथ में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम माता का। समय का अभाव होते हुए हम कहना इतना ही चाहेंगे, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को डायरेक्ट हम संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि जितना भी साथी आए, जितना भी माँ बहन जेठी काकी आए, सबको मेरे तरफ से जमा जोहार। बाबा साहेब के कथन है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। क्या कहा उन्होंने कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ के नेता, विधायक, सांसद ने देखा कि लोग शिक्षित बनेगा, संगठित होगा, संघर्ष करेगा तो हमारे खिलाफ ही आवाज उठाएगा, तो लोगों ने शिक्षित होने ही नहीं दिया। इसलिए हम कहते हैं, जब हम पढ़ाई का दौर शुरू हुआ था उस समय हम एक कविता लिखे थे कि पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे, पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे और पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक, जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। साथियों, बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम 3 मुद्दों पे बात करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है, बाबा साहेब भी यही कहते हैं और कुरान भी यही कहता है, महाभारत भी यही कहता है। महाभारत कहती है विद्या ददति विनयम, यानी विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता प्राप्त होता है, पात्रता से हमें रोजगार मिलता है, रोजगार से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म होता है और धन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। यानी कहां से? विद्या से। और ऐसे भी इंग्लिश में कहावत है, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है लड़ने का। इसलिए इन नेताओं ने देखा कि अगर ये लोग शिक्षित हो गए तो हमारे खनिजों को खोल के कैसे ले जाएंगे, हम शिक्षित हो जाएंगे तो लोग उड़ने नहीं देंगे। आज दादा बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, आक्रोश करेंगे अंदर जा, हमने विरोध कर, लेकिन विरोध न चलाकर जब तक सीजन के पेपर लीक हो जाता है विरोध कहे नहीं करें, जब जेपीसी के पेपर लीक हो जाता है तक हम विरोध कहे नहीं करें। विरोध कर, यह चंगल ला लिया है, गलत तरह दिया ला लिया, लेकिन जो गलत जगह विरोध कर रहे हैं, देखो दोस्तों सब विधायक जब गलत काम करता है तो विरोध ना कर पाए। आज तो विरोध कर वो हमारे साथी जो है, वो कोई साथी नहीं है, वो हमारे लड़ाकू विमान है। अब उसका विरोध करने चले। आज तक आप केंद्र का कितना विरोध किए? आपने सेल टैक्स, आपने वोट, टोटल 30 प्रकार का आपने टैक्स दिया। क्यों? क्योंकि आपके बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अपने बाल बच्चों को अच्छी रोजगार मिल सके। लेकिन कभी आपने इसका विरोध किया? आज जम्मू की धरती सबसे क्राइम की धरती है। आज यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में मारे जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने आवाज उठाया? नहीं उठाया। कोई हमारे साथी आपको बताने आए, जगाने आए, तब उसका विरोध करने चल दिए। हम पैसा देके नहीं बुलाए दादा, हमारी विचारधारा है। हम अगर आपके बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा समर्थन दीजिए, साथ दीजिए। ये लड़ाई आपकी है, आपके बाल बच्चों की। उस युवा पीढ़ी से पूछिए जो 10 साल से सीजन का पेपर लीक बार हो जा रहा है, उसका दर्द पूछिए, क्या दर्द है। आज जेपीसी एग्जाम 5 सालों में होता है, उस बच्चे से पूछिए, उसका दर्द पूछिए। ये आपके बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं है। जेटेट का एग्जाम 8 सालों से नहीं हुआ, सिविल इंजीनियर का एग्जाम 8 सालों से नहीं हुआ। उस युवा पीढ़ी का दर्द पूछिए। विरोध करना तो सरकार का विरोध कीजिए, हमारा विरोध करके क्या करिएगा? हमारे विरोध करके क्या करिएगा? ना हम नेता है, ना विधायक है, ना मंत्री है, हम आपका बेटा है। आपको केवल जगाना है, आपको केवल बताने आए हैं। समझिए हमारी बातों को, हमारी बात को समझिए। आज झारखंड में 35,000 स्कूल है, 35,000 स्कूल में 98% स्कूल में हेड मास्टर नहीं। आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपके बच्चों को शिक्षा के लिए 19,000 रुपए खर्च करना चाहिए। इस सरकार का मात्र खर्च करती है 6%, 6,000 रुपये। जहां खर्चा करना चाहिए अपने जीडीपी का 15%, 20%, वहां खर्च करती है मात्र 6%। आपका बाल बच्चा कहां से पढ़ेगा? आपका बाल बच्चा खिचड़ी खाएगा, घर आ जाएगा, पढ़ेगा चाहे पढ़ेगा, उसका बाप को क्या जाता है, सरकार के बाप को क्या जाता है। लेकिन आपने कभी विरोध किया? नहीं किया आपने। आज आपके स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? 1 लाख पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 10,000 पर एक डॉक्टर है। आपने कभी जाके विरोध किया कि हमारे स्कूलों में मास्टर क्यों नहीं है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है? कभी विरोध किया? विरोध कभी नहीं किया।
आज आपके बाल बच्चे बीमार पड़ते हैं तो जाके सीधे भलो में एडमिट होना पड़ता है। आपने कभी विरोध किया, कभी सवाल किया, अप्लाई किया? नहीं किया। आज आप 5 रुपए का बिस्किट खाता है उसको सीधे 1.5 रुपए का टैक्स देते हैं, सीधे 1.5 रुपए का टैक्स। एक दिन में अरबों रुपए का टैक्स देते हैं सरकार को, किस लिए? कि हमारे बाल बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। आज उस युवा से पूछिए जहां बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया है। हमारे झारखंड में 35 लाख युवा बेरोजगार भरे पड़े हैं। उनका दर्द को जानने का कोशिश कीजिए। अगर विरोध करना है तो जहां गलत हो रहा है वहां विरोध कीजिए। आज वीडियो सीओ का कभी आपने विरोध किया? नहीं किया। आपने नेता मंत्री को कभी विरोध किया? नहीं किया। दादा, हम आपका तकलीफ बताने आए हैं। ये जनता जो है ना, ये शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, इनका हम दर्द बने हैं, इसका हम आवाज बने, हम वो चीज बताने आए हैं। हम नोट देकर नहीं बुलाए हैं। विरोध कीजिए जहां गलत हो रहा है, जहां सही हो रहा है विरोध मत कीजिए। और ये हम देने आए थे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के अंदर गट्स आया, आप लोग के अंदर हिम्मत आया विरोध करने का, लेकिन सही जगह पे विरोध कीजिए, तब हम मानेंगे कि हमारे विचारधारा सही जगह पे जा रही है। बहुत तकलीफ है दादा, बदलने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर को अमल करने का प्रयास कीजिए। विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। ये लोग पढ़ने ही नहीं देना चाहते ताकि हमारे बाल बच्चे जितना अनपढ़ रहेंगे, कुपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, उतना इन लोगों को झोंडा ढोना में आसानी होगा, कैडर बनाने में आसानी होगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जब वोट का टाइम आएगा कहेंगे फल्ला पार्टी जिंदाबाद, ठगना पार्टी जिंदाबाद। अरे भैया काहे जिंदाबाद? जिंदाबाद तुम्हारे बाल बच्चा का कैसे होगा ये सोचो, जिंदाबाद तुम्हारे माँ बाप का कैसे होगा वो सोचो। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य की बात है। आज केरल के चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वहां के बाल बच्चे जाके गूगल में सीईओ बन रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहे हैं। और हमारे बाल बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर? बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। इसमें आपका खून नहीं खोलता? इसमें विरोध करने का मन नहीं करता? सरकार को आपने वोट किस लिए दिया था? इसलिए वोट दिए थे ना कि हमारे बाल बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, रोजगार की व्यवस्था करेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, इसलिए ना वोट दिए थे। आप बता दिए, ये जो पूरा पंचायत है, क्या 5 सालों में 2019 में चुनाव हुआ, आपने एक तरफ मोदी की सरकार बना दिया। 2019 में ही चुनाव हुआ, आपने एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना दिया। बनाया कि नहीं? उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, मिला क्या? मिला क्या? 25 लाख का ठेकेदारी प्रथा जो है हम यहाँ के स्थानीय को देंगे, मिला क्या? स्थानीय नीति देंगे, मिला क्या? 1932 का खत्म लागू करेंगे, मिला क्या? नियोजन नीति लागू करेंगे, मिला क्या? जब नहीं मिला तो हम लोग गुलामी क्यों कर रहे भैया? पूरा ये पंचायत में पूछ के देख लीजिए कि 5 साल का कार्यकाल में किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी लगा है? लगा? हम आप लोग से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये पूरा पंचायत में एक डॉक्टर की व्यवस्था हुआ है क्या? पूरा पंचायत की हम बात करते हैं, क्या एक सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी हमको बता दीजिए जो लगा होगा? लेकिन नहीं लगा है। फिर भी हम लोग चुनाव का टाइम में आएगा तो हम लोग जात में, संप्रदाय में, लिंग में, धर्म में, वोट में जाकर वोट देंगे। और जब वोट खत्म हो जाएगा तब कहेंगे कि हमारे बेटा पढ़ बेल कर, हमारे बेटे की इलाजे में हो, हमारे बेटा बेटे रोजगार नहीं मिले। मिलता कहां से? कभी आपने शिक्षा को मुद्दा बनाकर वोट किया? कभी रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया? कभी स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया? नहीं किया। आपने वोट कहां किया? जात में, धर्म में, लिंग में, संप्रदाय में। हम लोग का जब चुनाव आएगा तब कह देगा कि इंडिया जो है पाकिस्तान से अच्छा है और झारखंड जो है बिहार से अच्छा है। अरे भैया, हमारा झारखंड को हम लोग बिहार से तुलना काहे करता है, केरल से तुलना काहे नहीं करता, भारत को पाकिस्तान से तुलना काहे करता है, अमेरिका से तुलना काहे नहीं करता? कहे कि सबसे गिरा हुआ राज्य अगर कोई है तो बिहार, सबसे गिरा हुआ देश कोई है तो पाकिस्तान, इसलिए तुलना कर देता है। तुलना कीजिए वहां से केरल से, जहाँ की 96% आबादी पढ़ा लिखा है, वहां से तुलना कीजिए, और हमारी आबादी 66% पढ़ा हुआ। तुलना कीजिए केरल से करना है तो। अगर हमारी तुलना करना है तो अमेरिका से कीजिए, जहां का जीडीपी जो है $5 ट्रिलियन पहुंच गया, उससे तुलना कीजिए। उससे तुलना क्यों नहीं करते हैं? आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। आप जागिए, हम लोग जगाने आए हैं। जात, संप्रदाय, लिंग, धर्म में मत बंटो। और यहाँ हजारों की भीड़ जुट जाए, लाखों की भीड़ जुट जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे 42 को लोग यहाँ से छून के जब तक सदन में नहीं जाएंगे। क्योंकि एक कुंवर नारायण ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सड़क सूना हो जाएगा, सड़क अगर सूना पड़ गया तो सदन हमारा हो जाएगा। हमने 3 सालों के दरमियान में सड़क को सूना नहीं पड़ने दिया। आंदोलन करते गए, सरकार को बताने का प्रयास किया कि ये नीति आपकी गलत है, लेकिन सरकार ने सुना आज तक नहीं। ये 2024 का मौका है भैया, इसमें वोट ऐसी जगहों पे कीजिए जहां सरकार को चोट लगे।
बदलाव के लिए, ताकि जाके हम नीतियां बना सकें। हम लड़ाई लेके चले थे 1932 से खतियान कर नियोजन नीति का, तो हम 1932 का छोड़ नहीं सकते, इसलिए 1932 को जानना बहुत जरूरी है। हमार माए बहन जेठी काकी सवाल था अपनी बहुत सारा संवैधानिक भाषा के नहीं समझ पाते, हम अपना संवैधानिक भाषा में ठेठ भाषा समझ 1932 लगो। 1932 एक घोरना लगो, एक दरवाजा लगो, एक बाउंड्री लगो, एक काठी लगो। हमने घोरना क्यों घोरा? इसलिए कि हमने के साग सब्जी हो, पाक पलाजे हो, से बाहर के गरू छलिया के खाए नहीं है खातिर घोरना करें है खातिर नहीं। बस 1932 वह घोरना लगो। जिस दिन 1932 घोराई तो तोर बाल बच्चा के हक अधिकार, तोर बाल बच्चा के रोजी रोजगार बाहर के हाथ में नहीं लगे, उन्हें घोरना लगो। बस अपने तो 1932 के बारे में समझा, बाकी हमने सब समझ लो, सदन में जाएगा। कोई कहता है कि 1932 लागू नहीं हो सकता है। मोतीलाल मां तो चैलेंज दावा ठोक के कहता है कि जिसको लगता है कि 1932 लागू नहीं हो सकता है वो आ जाए मेरे सामने डिबेट करने, अगर हरा दिए तो आंदोलन करना छोड़। 1932 लागू होगा और होते रहेगा। लेकिन हाँ, लागू तब होगा जब आप लोग को साथ देना पड़ेगा। 42 से अगर एक भी कम आंकड़ा हुआ तो शायद हम लागू नहीं कर सकते, इसलिए 42 में 42 देना पड़ेगा। और यहाँ से साथियों से इतना ही अपील करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, अपने अपने पंचायत में जाइए, अपने अपने गांव में जाइए और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जम्मू विधानसभा से जिस भी लोग आदमी को उतार दे, हम लोग उसको आंख बंद के वोट देने का काम कीजिए। देखिए बदलाव फिर कैसे नहीं। 1932 लागू नहीं होने के कारण आज क्या हो रहा है, ये गिरिडीह जिला का धरती है। अभी 6 महीना पहले पीजीटी टीचर की वैकेंसी, जिसका सैलरी 75,000 होता है, उसमें 12 का टीचर का वैकेंसी था, उसमें 8 को बाहर के लोगों का हो गया। लेकिन 1932 लागू होगा तो ये चीजें नहीं हो पाएगा, ये चीजें रुक जाएगा। आज यही गिरिडीह जिला में इंग्लिश को 52 का टीचर का वैकेंसी था, 48 को बाहर के लोगों का हो गया, यूपी बंगाल के लोगों का हो गया। इसमें खून नहीं खोलता है आपका, इसमें विरोध करने का मन नहीं करता आपका? सोचने वाला विषय है। आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुआ, 113 पोस्ट में 72 को पोस्ट बाहर के लोग के लिए चले गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब बुझाता है आप लोगों को? नहीं समझ में आता होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, जो सरकार का वकील आपका कोर्ट में रहता है, वो 72 पोस्ट में बाहर के लोग बैठ गए। लेबर असिस्टेंट की नियुक्ति हुआ, उसमें सारे 75% बाहर के लोग घुस गए। जूनियर इंजीनियर का 618 पोस्ट का वैकेंसी हुआ, उसमें 70 से 75% बाहर के लोग घुस गए। कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ, उसमें भी 70-75 बाहर के लोग घुस गए। तो क्या हम लोग